प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर क्लास लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अपील है। परम आदरणीय अभिभावक बंधु एवं सम्मानित क्षेत्रवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में कोरोना महामारी की विनाश लीला विश्व स्तर पर जारी है। इससे हमारे देश भी प्रभावित हैं। आप लोग समाचार के माध्यम से यह जानते होंगे कि कुछ बड़े शक्तिशाली देशों में इसका भयानक प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार की दूरदर्शिता व भारतीय जनता के धैर्य के कारण अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में जनहानि कम हुई है। इसका कारण है लॉकडाउन। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि लॉकडाउन में सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें व अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं। अगर आपके आसपास में यदि कोई गरीब है तो इस संकट की घड़ी में यथासंभव उसकी मदद करें। घर पर ही पढ़ाई करें तथा पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आप संबंधित अध्यापक से पूछते रहें। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस अपील के बाद अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं क्लास 9th का कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेके आया हूँ, जिसके कुछ टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और देखें। पहला टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो आपको बताते चलें कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई थी, जिसका मतलब होता है गणना। और कंप्यूटर क्या होता है? गणना करने वाला, अर्थात गणना करने वाला एक मशीन, जिसको कहते हैं कंप्यूटर। डिफिनीशन है, ये कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव सम काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एनालिसिस them and then given outputs. The data gets in the computer through some input device like keyboard, then processed in CPU, and finally the result is displayed through an output device like monitor. कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी प्रकार के निर्देशों को प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है और फिर आउटपुट देता है। फिर कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्राप्त होता है। फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग यानी कि संसाधित किया जाता है और अंत में परिणाम को यानी कि आउटपुट को मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आगे आपने देखा कि जो ये इनपुट होता है उसी को हम डाटा कहते हैं। डाटा तो हमारा आउटपुट भी होता है, लेकिन इनपुट जो कंप्यूटर को दिया जाता है वो डाटा होता है। तो इनपुट देने के बाद उसका प्रोसेस होता है और फिर वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो दिस इंफॉर्मेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, ऑडियो और अदर टाइप्स ऑफ डाटा। ये जो डाटा होता है वो कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई फोटो यानी कि इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है या अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकते हैं। अगला है इनपुट। जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई चीज़, उसी को इनपुट कहते हैं। द एक्ट ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए जिस डाटा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट। द एक्ट ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। अगला है आउटपुट। आउटपुट जो हमें रिजल्ट पता चलता है, परिणाम वापस आता है, उसी को हम कहते हैं आउटपुट। देखते हैं आउटपुट क्या है। द डाटा दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड।
कहने का मतलब जो डाटा कंप्यूटर संसाधित करके अर्थात प्रोसेसिंग के बाद वापस प्राप्त कराता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। जैसे आपने इनपुट दिया 2+2 यानी कि 2+2 आपने ऐड करने के लिए दिया, तो कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करने के बाद आपको बताएगा कि इसका जो टोटल हुआ वो 4 हुआ, यानी कि 4 रिजल्ट हुआ आपका, तो 4 को हम आउटपुट कहेंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। जैसे हर चीज़ की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। आप बात कर सकते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम मान लो कि मेरे पास एक बाइक है, तो बाइक की भी कुछ विशेषता होगी। उसकी विशेषता है कि वो साइकिल से तेज़ चलती है, कम समय में अधिक दूरी तय कर सकती है, उसकी स्पीड तेज़ है, वो ज़्यादा लोगों को लेकर चल सकती है। ऐसे ही उसकी कुछ विशेषता होती है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी विशेषता होती है। मैं उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1 है स्पीड। प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मिलियंस instructions calculation in 1 second that show no comparison between a computer and a human being। वर्तमान समय में कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करते हैं। एक कंप्यूटर 1 सेकंड में कई लाखों निर्देश दे सकता है, जो कंप्यूटर और मानव के बीच कोई तुलना नहीं दिखाता। अर्थात कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, जो कि मानव कभी सोच भी नहीं सकता। अगला है अक्यूरेसी। अक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। ये कितना 100% सही परिणाम देता है, इस अक्यूरेसी के माध्यम से हम जान सकते हैं। ये कंप्यूटर परफॉर्म विद ए वेरी हाई डिग्री कंसिस्टेंस अक्यूरेसी। इन फैक्ट ये कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। Most computer errors are caused by human traits। वास्तव में कंप्यूटर एक बहुत ही उच्च स्तर की सुसंगत सटीकता के साथ प्रदर्शन करता है। एक कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। अधिकांश कंप्यूटर मानव त्रुटि के कारण ही गलतियां करते हैं। अर्थात जब हम कोई एरर खुद करते हैं, कंप्यूटर को गलत कमांड देते हैं, तभी वो गलती करता है, खुद से कोई गलती नहीं करता है। अगला पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब भंडारण। ये कंप्यूटर कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में भारी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि हम कंप्यूटर से सॉन्ग सुन सकते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर में जो स्टोर हो जाता है। बहुत सारी मूवियाँ स्टोर होती हैं, बहुत सारे गेम, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, तो सब उसके मेमोरी में स्टोर होते हैं। उसमें स्टोर करने की पर्याप्त जगह होती है। अगला हेडिंग है डिलिजेंस, मतलब परिश्रमी। ये कितना परिश्रम कर सकता है, कितने मेहनती है। ये कंप्यूटर कैन कंटिन्यू टू वर्क फॉर आवर और इवन डेज एट द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट हैज़ नो सच फीलिंग टायर्स और बोर्ड थो ये ह्यूमन बीइंग। एक कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता पर घंटों या दिनों तक काम करना जारी रख सकता है। हालांकि जो इंसान होते हैं उनके पास थकान या ऊब जैसी कोई भावना होती है, परंतु कंप्यूटर में इंसानों के जैसे थकान या ऊबने जैसी कोई भावना नहीं होती। इसीलिए ये लगातार काम कर सकता है और अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पूरी सटीकता के साथ, अच्छी स्पीड के साथ आपको अच्छे परिणाम दे सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।